असम्बली का इजलास कब होगा? वजारत पार्लिमानी उमूर की 4 रोज पहले भिजवाई समरी पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक सदर का मौक़िफ़ है, ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी। तहरीक इंसाफ ने भी सदर आरिफ अलवी से रब्ता कर लिया। लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं आईनी तौर पर 21 दिन में इजलास बुलाना लाजमी। सदर ममलिकत ने ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। उनतीस को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजाज़त होगा। सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि आप किस नाते से कहते हैं कि हमने IMF को लेटर लिखना है, और आप करप्शन के केसेस में कैद में बंद हैं। आप पे 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशा खाना का केस है। ऐवान सदर साजिशों का गढ़, सदर आरिफ अलवी PTI वर्कर बन गए। अरकान असेंबली के नोटिफिकेशन के बाद इजलास न बुलाने का कोई जवाब नहीं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सदर पर लाजिम है, वो बिला ताखीर इजलास तलब करें। आरिफ अलवी माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। मरियम नवाज तख्ते लाहौर पर बैठने के लिए तैयार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। दोनों के कागजात जांच पड़ताल के बाद मंजूर। वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। मेहमानों की फहरिस्त तैयार, दावत नामे भी जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब भी आज ही होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MKM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी से मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। अवैस कादिर ने 111 और MKM की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद को भी 111 और मद्दे मुकाबिल MKM के राशिद खान को 36 वोट मिले। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने हल्फ उठा लिए। नौमंतखब स्पीकर अवैस कादिर शाह ने कहा सबको साथ लेकर चलूंगा। पंजाब काबीना के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के नामों पर मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना तश्कील पाएगी। नून लीग से 20, पीपल्स पार्टी से 2, काफ लीग से 2 और IPP से 1 वजीर लिया जाएगा। मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी से अली हैदर केलानी को शामिल किए जाने का इम्कान। काफ लीग के शाफी हुसैन भी काबीना का हिस्सा होंगे। मौशी बहरानों के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। तमाम तर इख्तिलाफात बालाई ताक रखकर काविशें करना होंगी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क को बाहमी इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी न थी। गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरअमन फ़ज़ा बेहद अहमियत की हामिल करार। विफाक में हुकूमत में शामिल हैं, वजारतें नहीं ले रहे। कानून साजी समेत दीगर उमूर में हुकूमत की मुआवनत करते रहेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सिंध असेंबली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पानी PTI का IMF को खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी हैं। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 200 के करीब नंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी कानून साजी में हमारा साथ देगी। अय्याज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा किसी से बदला नहीं चाहते, मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा साद रफीक बोले जिस पार्टी की हुकूमत नहीं बनी वो धांधली का शोर मचा रही है। इलेक्शन में अपनी हार को खुले दिल से तस्लीम किया। हर 5 साल बाद एक नया लाडला सामने आ जाता है। मौजूदा आम इंतखाबात धांधली ज़दा और इंजीनियर थे।
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MKM जाली मैंडेट पर अपना ज़मीर झंझोड़ें। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कारकुनों से खिताब, कहा आवाम के लिए बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बहुत मुश्किल हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हद में रहें। पंजाब असेंबली के बाहर लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी की गुफ्तगू, कहा जाली फॉर्म 45 पर सिर्फ पकौड़े खाए जा सकते हैं। असलम इकबाल बिल से बाहर निकलेंगे या टिकटॉक पर ही जेम्स बॉन्ड बनेंगे? अपना एड्रेस बताएं, घर से लेकर असेंबली लाएंगे। हुकूमत साजी पर नून लीग से कोई पेशरफ नहीं हुई। MKM राबिता कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक राबिता कमेटी को बताया गया नून लीग से इस्लामाबाद और लाहौर में होने वाली मुलाकातें बेनतीजा साबित हुई। इजलास में MKM को विफाक में भी अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दी गई। शुरका को बताया गया। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत तश्कील पाने के बाद मुतालिबात के हल की यकीन दहानी कराई। तनवीनर खालिद मकबूल ने इजलास की सदारत की। गवर्नर कामरान टेसोरी की खुसूसी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुध को तलब। अपोजिशन वज़ारत आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद अमीर मुकाम बोले, तमाम जमातों से मुशावरत के बाद नाम सामने लाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए राबितों में तेजी। PP और नून लीग के पार्लिमानी ग्रुपों की मीटिंग तय। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल न कर सकी। सनाउल्लाह ज़हरी, ज़हूर बुलेदी, सरफराज बुगटी और सादिक इमरानी के नाम से रेखौर। नून लीग की सूबाई तंजीम ने स्पीकर और गवर्नर के लिए नाम मरकजी क़यादत को भिजवा दिए। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। JUI के नौमंतखब अरकान बलोचिस्तान असेंबली का भी इजलास। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में प्याज 220 रुपए किलो के रेट पर बिकने लगा। टमाटर 169 रुपए फी किलो पर जा पहुंचे। फैसलाबाद में हल्दी 750, मिर्च 450 और दालचना 230 रुपए फरोख्त। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। प्याज 226 और लहसुन 700 रुपए किलो तक जा पहुंचा। टमाटर 130, टींडे 150, लौकी 155 रुपए में फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय और दीगर अशिया की कीमतों में 4 से 100 रुपए तक कमी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन भी 15 से 40 रुपए तक सस्ते कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से अशिया की कीमतों पर कमी का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में दाखिल बाला इलाकों में बारिश, जालाबारी, बर्फबारी का इम्कान। नदी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। ज़ियारत, कान मेहतरजई और तोबा चकजई में यकबस्ता हवाएं चलने से शदीद सर्दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम के सियाहती मकामात पर बर्फबारी। मरी में खराब मौसम के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 अलर्ट। कराची का मतला जुज़वी अब्र आलूद। आज मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान।